पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसको अधिक मास कहते हैं। ये विष्णु भगवान को समर्पित है और पुरुषोत्तम मास के बस 4 दिन शेष रह गए हैं। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो इन 4 दिनों में ही पूजा पाठ करिए, आपको पूरे महीने का फल मिलेगा। ये 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुरुषोत्तम के आखिरी जो 5 दिन होते हैं, एकादशी से लेकर अमावस्या तक, जिसने वो भी नहीं किया एकादशी से तो अब कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए हम आज पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय सुनेंगे। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथ सप्तो विशो अध्याय। इत्युक्त्वा प्रवृत्तं राजा मुनीश्वर मुनिर्मत आपूज यदतो भक्त्या प्रजापत्नी को मुदाविन्तः। श्री नारायण ने कहा, इस प्रकार कहकर चुप हो गए। मुनिराज वाल्मीकि जी को राजा दशरथन ने अपनी पत्नी के सहित नमस्कार किया। अनंतर मुदित मन से श्रद्धापूर्वक पूजा की। उन्होंने राजा की पूजा को स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे राजन, आपका कल्याण हो। अब मैं पापों को नाश करने वाली सरयू नदी में स्नान संध्या आदि के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों के परस्पर वार्तालाप में इस समय सायंकाल हो गया है। ये कहकर मुनिवर वाल्मीकि शीघ्रता से चले गए। राजा दशरथ उन्हें अपनी सीमा तक पहुंचाकर अपने महल में लौट आए। महल में आकर अपनी गुण सुंदरी नाम की रानी से बोले। महाराजा दशरथ ने कहा, अरे सुंदरी प्रिय, राग देश लोभ मोह मद मातर इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व नगर के समान आशा संसार में मनुष्य को कौन सा सुख रखा है। कीड़ा विष्ठा राग नामधारी वात पित्त कफ मल मूत्र खून से भरे हुए इस शरीर में से मेरा कौन सा प्रयोजन निकलेगा। हे वरवर्णी, इस क्षण भंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान पुरुषोत्तम का सम्यक रूप से स्मरण करते हुए अब मैं वन में जाऊंगा। ये सुनकर उनकी प्रियतमा पतिव्रता पट रानी गुण सुंदरी विनय से झुककर शोक करती हुई दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगी। गुण सुंदरी बोली, हे महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता नारियों के लिए पति ही देवता है। पति के चले जाने पर ही महिलाएं अपने पुत्र के घर में रह जाती। वे अपनी फुतहू के अधीन होकर पराए घर में कुटिया के समान लानत मलावत विस्तार रहते हुए दिन काटती है। पिता परिमित थोड़ा देते हैं, भाई भी स्वल्प ही प्रदान करते हैं। इसी प्रकार पुत्र भी परिमित ही देते हैं, किंतु अपरिमित वस्तु के प्रदान करने वाले एकमात्र पति ही होते हैं। तो फिर ऐसे पति का अनुगमन करना कौन ललना चाहेगी। अपनी प्यारी रानी की बात को अंगीकार कर अपने राजकुमार को राज सिंहासन पर बैठाकर वे अपनी धर्मपत्नी के साथ उस वन में चले गए जहाँ ऋषि लोग कहते हैं, हिमालय पर्वत के पास जहाँ गंगा जी बहती थी। युगल दंपति पुरुषोत्तम मास के आने पर त्रिकाल प्रातः मध्याह्न तथा सायंकाल स्नान करने लगे। हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर युगल दंपति वहाँ पुरुषोत्तम भगवान को स्मरण करते हुए विधि विधान के साथ तपस्या करने लगे। ऊपर दोनों हाथों को उठाकर बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के बल पर खड़े थे। आकाश की ओर और दृष्टि लगाकर निराहार रहकर वे भगवान श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार तपोनिधान राजा के वृद्ध विधि के में लगे रहने पर उनकी पतिव्रता पत्नी पति को सेवा करती थी। इस प्रकार व्रत करते हुए पुरुषोत्तम मास पूरा बीत जाने पर वहाँ छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित विमान आ पहुँचा। पुण्यशील और सुशील 2 देवदूतों से सेवित एकाएक आ पहुँचे हुए विमान को देखकर पट रानी के सहित महाराज बड़े विस्मित हो गए। उन्होंने विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को झुककर नमस्कार किया। वे दोनों सपत्नी का राजा को विमान पर चढ़ाने के लिए ले गए। राजा दशरथ सपत्नी का विमान पर सवार होकर दिव्य नवीन शरीर को धारण कर शीघ्र गोलोक को चले गए। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास की तपस्या का फल देखकर भय रहित गोलोक में जाकर भगवान श्री हरि की समीप मुक्ति को पाकर आनंद करने लगे। राजा की पतिव्रता धर्मपत्नी भी पुरुषोत्तम मास में तपस्या करते हुए अपने पति की भलीभांति सेवा करके अपने पति के लोक गोलोक में गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि मेरी जिन्ना तो एक ही है। इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं। हजारों जन्म एक तपस्या करने से भी जो फल नहीं मिलता, वह फल मनुष्यों को एक पुरुषोत्तम मास के सेवन से मिल उनके श्रोमणी लोक कल्याण की दृष्टि से इस कथा को मुझसे कहे डालिए। इस बंदर ने त्रिरात्रि का स्नान कहाँ पर किया? ये बंदर कौन था? क्या आहार करता था? कहाँ उत्पन्न हुआ था? कहाँ रहता था? श्री पुरुषोत्तम मास में किस बहाने से उसका क्या पुण्य हुआ? ये सब विस्तार से सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझे सुनाइए, क्योंकि आपसे कथाकृत का श्रवण कर मुझे तृप्ति नहीं हो रही। हे श्री नारायण ने कहा,
केरल देश का कोई बड़ा लालची ब्राह्मण था। जैसे शहद की मक्खियाँ नित्य शहद इकट्ठा करती थी, वैसे ही ये भी उनकी भांति धन के इकट्ठा करने में द्रव्य को प्रेमी था। इसी कर्म के कारण लोक में उसकी करदे नाम से प्रसिद्धि हो गई। उसका पहले का पिता द्वारा रखा हुआ नाम तो चित्र शर्मा था। उस करदे ने सुंदर अन्न और सुंदर कपड़े का कभी उपभोग नहीं किया था। उस द्रौपदी ने और सौदा भी नहीं किया, अपनी ख्याति से के लिए कुछ भी नहीं किया और आश्रितों का पोषण भी नहीं किया। बेईमानी से धन इकट्ठा कर जमीन में काट दिया। उसने माघ मास में कभी तिल दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीप दान और ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, वैशाख में धान दान न दिया और न व्यातिपात योग से स्वर्ण दान नहीं किया, वैधर्ती में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य के संक्रांति के समय नहीं किए। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय कभी ना तो जग किया और ना होती ही थी। आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीन वचन बोलता था। वर्षा वायु धूप दुबला और काले शरीर वाला यह महामूल धन के लोभ से पृथ्वी पर सदा घूमता रहता था। कोई भी इस पामर को खुद दे दे यही बार बार कहता फिरता था कि गौ दूहने के समय तक कहीं भी रुकने में समर्थ नहीं था। तो जहाँ भी जाता तो लोग उसे धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना रहता था, उद्गिन मन से घूमता रहता। उसका मित्र कोई बगीचे का माली था। उस कर्ज ने उससे बार बार रोते हुए अपनी दुख गाथा कही। नगर निवासी लोग नित्य मुझे झिड़काते रहते थे, इसलिए उस नगर में मेरा रहना नहीं हो सकता है। इस प्रकार उस कदर ब्राह्मण ने के कहने पर उसके अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली को दया आ गई। शरण में आए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा कि कर दे, अब तुम इसी बाग में रहा करो। नगर निवासियों द्वारा झिटकारा हुआ कदर माली की बात सुनकर मुदित मन से उसे बगीचे में रहने लगा। प्रतिदिन उस माली के साथ रहता और वे वैसे ही कहता है वैसा करता था, इसलिए माली का उस पर पक्का विश्वास हो गया। उस कदर ने अत्यंत व्यस्त चित्त होने से वाटिका के माली ने अपनी वाटिका का अपने ही समान करदे को भी माली बना दिया। उस माली ने ये निश्चय कर लिया कि करदे अपना ही आदमी, इसलिए बगीचे की चिंता छोड़कर राजमहल में नौकरी करने। राजमहल में उस माली को बहुत काम करना पड़ा था, इसलिए पराधीन होने के कारण ये वाटिका में नहीं जा सकता था। उधर करदे उस वाटिका में फलों को प्रसन्नचित्त हो खूब खा जाता था और बाकी बचे हुए फलों को लोग के मारे बेच देता। उस वाटिका के फलों को बेचकर बेखट के सब धन से आप ले लेता था। अब जब कभी माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोल देता। नगर में फिरता भीख मांगता खाता पीता तुम्हारे उपवन के दिन रात रखवाली करता। फिर भी बच्चे लोग महीने महीने आकर उनके फलों को खाकर उड़ जाते हैं। देखिए ना, मैंने खाने वाली चिड़ियों को खूब मार डाला, जिससे उन चिड़ियों के मांस और पंख बिखरे पड़े। उन मांस के टुकड़ों से पंखों से को देखकर उनकी बातों को पूरा विश्वास कर माली चला जाता था। जिस प्रकार बढ़ोती से अत्यंत जर्जर उस दुर्बद करदे ने 87 वर्ष का समय बीत गया। वह बुद्धिहीन मूढ़ वहाँ ही मर गया, परंतु उसे लकड़ी और आग तक नहीं मिली। बिना भोगे हुए पापों को नाश नहीं होता, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। हाय हाय चिल्लाता हुआ यमदूते के मुगरों से मार खाता था। वह बड़े कष्ट के साथ बहुत भयंकर यम मार्ग हो गया। अपने पूर्व के लिए हुए कुकर्मों का स्मरण करता हुआ बुदबुदाते हुए शब्दों से प्रलाप करता हुआ गया कि आहा, बड़े आश्चर्य की बात है। मुझ दुर्बुद्धि कर्द को बुद्धिहीनता की ओर देखिए। पुण्य भूमि को आरत करने में जहाँ कृष्ण सार काले मर्ग बहुलता से पाए जाते हैं, वहाँ देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे पुण्य क्षेत्र में मनुष्य शरीर पाकर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। मैंने व्यर्थ ही जन्म गंवाया। बहुत दिनों तक जो धन इकट्ठा किया वह भी दूसरों को हो गया। इस समय तो काल के पास में जकड़ा हुआ, अब मैं पराधीन क्या कर सकता हूँ। पहले मनुष्य का शरीर पाकर भी कुछ भी पुण्य धर्म कर्म नहीं किया, ना तो दान किया, ना अग्नि में आहुति दी, ना तो हिमालय पर्वत पर कंदरा में जाकर तब ही किया, ना तो माघ मास में मकर सूर्य के होने पर गंगा में जल में स्नान किया। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन 3 दिनों में उपवास भी नहीं किया। कार्तिक मास में ताराओं के उगे रहते प्रातः स्नान भी नहीं किया और उस प्रदान करने वाली मनुष्य शरीर को भी मैंने खा पी कर पुष्ट नहीं किया। आह, बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा इकट्ठा हुआ धन
भी धरती में निरर्थक पर गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट कर दिया। मैंने कभी भी अपनी जड़ रागनी नहीं बुझाई। किसी पर्व के दिन भी अपने शरीर पर अच्छा अच्छा कपड़ा नहीं पहना, न समाज के लोगों में, न भाई बंधुओं को, न अपने परिवार के लोगों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता को, न माता को, न छोटे भाइयों को, न पतिव्रता धर्म पत्नी को, न ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र से संतोष किया। इन लोगों को कभी भूल कर एक बार भी मिठाई खिलाकर तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कर्दन को यमदूत लोग में यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त के कर्दन ने सुमर्ग और कुकर्म को देखकर अपने स्वामी और धर्मराज से कहा कि हे महाराज, ये ब्राह्मणों में अधम कर दे है। इस धन के लोभी दुर्वधी को कुछ भी पुण्य नहीं है। बगीचे में रहते हुए उसने बहुत पाप बटोरा है। माली का विश्वासपात बन गया, स्वयं फलों को चुराया। उनमें जितने लोग उसमें जितने पके फल थे उन्हें खा लिए, और जो खाने से बच गए उन्हें उस दुष्ट धन के लोभ से बेच डाले। एक तो फल को चोरी करने का पाप, दूसरा विश्वासघात करने का पाप। हे प्रभु, इस कर्ज के दोनों पाप बहुत भीषण। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के पाप इसने किए। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध कर धर्मराज ने कहा कि वे 1000 और बंदर की योनि में जन्म लेने और विश्वासघात करने का फल बाद में भोगे। ये था ब्रह्मनारादि पुराण का श्री नारद संवाद के प्रसंग में कर्ज उपज्ञान का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, इसलिए मैंने बहुत जल्दी पढ़ा है। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।